नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बसंत और आज के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स का कमेंट भी आ रहा था कि आवासीय विद्यालय में नामांकन के नोटिफिकेशन कब आने वाले हैं, कब से होगा नामांकन, कैसे नामांकन का प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कहाँ कहाँ विद्यालय है। तो उन सारे विषयों में हम आज की इस वीडियो में खास चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसका आपका इंतजार था वह इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। विद्यालय में नोटिफिकेशन की लिस्ट जारी हो गए हैं, अखबार में भी और विभाग से लेटर भी आ गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए सरकार अखबार में भी इस्ताहार दिया है और उसी से रिगार्डिंग मैं आपको आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र एवं छात्राओं को बिहार में संचालित आवासीय विद्यालयों में सत्र 25 और 26 में नामांकन के लिए आवश्यक सूचना सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। और बता दूं कि परीक्षा एवं नामांकन बिल्कुल निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई ताम झाम नहीं है, किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। तो यह सारी प्रक्रिया सरकार की ओर से निःशुल्क है और यह सब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, उनका समग्र विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये योजना लाई है। मैं आपको बताते हुए काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि बिहार में 91 विद्यालय नीतीश कुमार ने स्थापना की है, जिससे केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र एवं छात्राओं का शैक्षणिक स्तर को सुधारा जा सके, उनके शारीरिक स्तर को सुधारा जा सके, मानसिक स्थिति को सुधारा जा सके। इसके लिए पर्याप्त सुविधा भी उन विद्यालयों में दिया गया है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। सभी संचालित 91 जो विद्यालय हैं बिहार में, उन विद्यालयों में वर्ग 1 में और वर्ग 6 में नामांकन के लिए सरकार नोटिफिकेशन जारी किया है। अब मैं बता दूं कि नामांकन वर्ग एक में नामांकन जो होगा वो लॉटरी सिस्टम से होगा। लॉटरी जो पद्धति होती है, आप समझ लीजिए डिटेल में। जो वर्ग 1 में बच्चा के एडमिशन कराना है तो आवेदन आप जिला कल्याण कार्यालय में जमा करेंगे या सरकार की वेबसाइट पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे। तो होता क्या है कि जैसे आप कल्याण विभाग में आवेदन जमा करेंगे तो जितने कक्षा 1 में आवेदन आएंगे, उस विद्यालय में जिस विद्यालय को आप रिकमेंड कर रहे हैं, जिस विद्यालय में आप नामांकन कराना चाहते हैं, तो उस विद्यालय में जितने कक्षा 1 के लिए आवेदन आएंगे, सबके लिए लॉटरी बनेगा, एक बॉक्स में रखा जाएगा और उसमें से आवेदन को निकाला जाएगा। लेकिन वो एक अलग प्रोसेस होगा। तो जिसका जिसका नाम, 40 बच्चों का एडमिशन होता है, तो जिसका नाम निकल के आएगा उसका एडमिशन होगा। अब इसमें देखिए बहुत सारे लोग किसी व्यक्ति के बहकावे, किसी व्यक्ति के झांसे में पड़ जाते हैं, किसी बिचौलिए के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ऐसे मत पड़िएगा, जिसका नाम आएगा उसका एडमिशन हो जाएगा। अब बात रही वर्ग 6 के लिए, तो वर्ग 6 के लिए परीक्षा होगी। परीक्षा कौन कौन से विषयों की होगी मैं आपको बता देता हूं। हिंदी 20 अंक, अंग्रेजी 20 अंक, गणित 20 अंक, विज्ञान 20 अंक तथा सामाजिक विज्ञान 20 अंक का होगा। जो भी ये परीक्षाएं होंगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और यह जो परीक्षा होगी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। नोट्स ये है कि डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में कुल स्वीकृति छात्र बल का अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए 10% एवं राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में अनुसूचित जाति छात्र छात्राओं के लिए कुल स्वीकृति छात्र बल का 10% सीटें आवंटित किया जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं। अगर कोई विद्यालय अनुसूचित जनजाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य विद्यालय है जहां सिर्फ अनुसूचित जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे 10% अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। और जो विद्यालय अनुसूचित जाति के लिए है उसमें जनजाति के लिए भी 10% सीटें आरक्षित होंगी। अब सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों? इसलिए कि अनुसूचित जाति और जनजाति में भी जाति का बहुत बड़ा भेद है। अनुसूचित जाति कुछ अपना अलग समझते हैं, अनुसूचित जनजाति कुछ अपना अलग समझते हैं। तो इन लोगों को भी एक समन्वय स्थापित किया जा सके शिक्षा स्तर से, कि वो लोग एक साथ बैठ के पढ़ें, एक साथ एक दूसरे के बारे में बेहतर जाने। तो इस उद्देश्य से सरकार ने ये सारी प्रावधान लाई है। लेकिन इसमें एक और बात यह है कि अगर अनुसूचित जनजाति का विद्यालय है और अनुसूचित जाति के 10% सीट
फिल नहीं हो पा रहा है, अनुसूचित जाति के बच्चे उसमें नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर वो 10% जो सीट है अनुसूचित जनजाति के बच्चों से ही भरा जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, क्या क्राइटेरिया है, क्या रूल है, क्या रेगुलेशंस है। तो इस विषय में हम बात कर लेते हैं कागजात के बारे में। तो अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 6वीं कक्षा में अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाह रहे हैं तो 5वीं कक्षा का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ताकि बच्चे का एडमिशन 6वीं कक्षा में किया जा सके। बच्चों का 3 फोटोग्राफ भी लगेंगे। उम्र सीमा संबंधित प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड में वैलिड एज होना चाहिए, या 5वीं कक्षा के जो सर्टिफिकेट है उसमें भी उसका एज प्रॉपर होना चाहिए। और साथ ही बच्चे का आवासीय प्रमाण पत्र भी होना जरूर। यदि आप पहली कक्षा में बच्चा का एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बीच में उसका उम्र होना चाहिए, या तो 5 वर्ष होना चाहिए, 6 वर्ष या 7 वर्ष। मतलब ये 3 एज पहली कक्षा के लिए निर्धारित किया गया है। जबकि आप 6वीं कक्षा में बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए एज निर्धारित है 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष का बीच का उम्र होना चाहिए, तो 6वीं कक्षा में उसका एडमिशन हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे इस वीडियो में कि कब बताएंगे आवेदन करने की प्रक्रिया एवं तिथि। तो मैं आपको बता देता हूं, आवेदन समर्पण की जो तिथि है 20 जनवरी 2025 से आप आवेदन करना चालू करेंगे और 15 फरवरी 2025 तक आप आवेदन करेंगे। आवेदन का मैंने बता दिया, जिला कल्याण कार्यालय में आवेदन जमा करेंगे। जिस जिले के हैं आप, उस जिले के जिला कल्याण कार्यालय में आप आवेदन जमा करेंगे। प्रवेश पत्र प्राप्ति की जो तिथि है 26 फरवरी 2025 से लेकर के 28 फरवरी 2025 तक होगी। परीक्षा की जो तिथि होगी 1 मार्च 2025 दिन शनिवार होगा, उस दिन को परीक्षा होगी। 11 मार्च 2025 को परीक्षा फल निर्धारित किए जाएंगे। तो बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, पास हो जाएंगे, तो उनकी नामांकन की जो तिथि है वह है 13 मार्च 2025 से लेकर के 25 मार्च 2025 तक बच्चों का नामांकन होगा। कक्षा प्रारंभ हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। उस दिन से बच्चे विद्यालय में पढ़ना शुरू करेंगे, जहां पे बच्चों को खाना, किताब, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, एक अच्छा पुस्तकालय, एक अच्छा क्लासरूम, एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मिलेंगी, जो बेहतर भविष्य के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे उस विद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलती है, किस तरह से मिलती है। तो अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।